बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस देखिए, आज ये मैं आपको स्वेटर बनाना सिखाऊंगी जो बेबी बाबा दोनों के लिए लेकर आई हूँ। सिर्फ आप कलर अगर चेंज करें तो वो आप बेबी के लिए भी बना सकते हैं, बाबा के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तरीकेकार यही होगा जिस तरह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप इसके गले का लुक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं आता है, क्योंकि हम जब छोटे बच्चे के लिए बनाते हैं तो अक्सर गला जो है वो हमारा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, खिंच जाता है। देखिए मैंने कितना स्मूथली इसको, छोटा सा ये आप देखें गला कितना खूबसूरत सा बना है, और इसका ऊपर का बंद करने का तरीका देखें, हर चीज़ मैंने इसके वीडियो के अंदर मेंशन की है। डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये देखें, मैं पहले ही ये लेगिंग की वीडियो जो है वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसका आज मैंने देखें स्वेटर बनाया है मैचिंग का, और ये जो इसका ना बूट को देख लें, सॉक्स कह लें, शूज़ कह लें, जो डिज़ाइन मैंने इसमें डाला है वही मैंने स्वेटर के अंदर डाला है। देखें कंट्रास्ट कितना खूबसूरत सा इसका लग रहा है। सेम बिल्कुल मैचिंग का मैंने डिज़ाइन इसमें भी डाला है और इस तरह स्वेटर में भी डाला है। ये देखें कितना खूबसूरत सा है, इसका लुक आया है। और इसकी अगर आप ग्राम की बात करें तो तकरीबन 160 ग्राम के करीब, यानी 80 ग्राम के मेरे एक बॉल मेरा 80 ग्राम का था, तो 2 बॉल आप ले लिएगा। आसानी से थोड़ा सा बच भी जाएगा, क्योंकि जब आप पूरा सेट बना रहे हैं तो उसमें आसानी से जो है वो आपको इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ की अगर आप इसकी बात करते हैं तो देखें तकरीबन मैंने इसको, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो आधा इंच ये लूज जाती है। ठीक है, ये आधा इंच के करीब ये लूज जाती है। तो देखें इसकी लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन ये 12 इंच के करीब मैंने बनाया हुआ है। अब ये सब चीज़ें तो आप अपने बच्चे की लेंथ के हिसाब से देखिएगा। ये भी मैंने तकरीबन ये बन के जो है 12 साढ़े 12 इंच के करीब बन जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। देखते हैं इस खूबसूरत से स्वेटर को किस तरह बनाना है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखें जो मैं कंपनी इस्तेमाल कर रही हूँ वो बेली कंपनी है, डबल ये नेट ऊन है और 4 प्लाई का ये ऊन है। कोई सा भी ब्रांड का आप ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये देखें मैं इसको 9 नंबर की सिलाई से स्टिच कर रही हूँ। ये मेरे पास राउंड सिलाइयाँ हैं जो काफ़ी देखें छोटी हैं। अगर आपके पास बड़ी राउंड सिलाइयाँ हैं तो उसको भी आप गला बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास गला बुनने की सिलाइयाँ हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी देखें मेरे पास छोटी है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। देखिए शुरू में तो हमें बस यही सामान चाहिए, तो देखते हैं किस तरह इसको बनाना है। तो देखिए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 62 फंदे कास्ट ऑन किए हैं और सिंगल धागे से मैंने इसमें फंदे कास्ट ऑन किए हैं। अब देखें ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी बैक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं, या दोनों तरफ से सीधा सीधा करके बनाएं, या दोनों तरफ से उल्टा, या 2 उल्टे 2 सीधे का पैटर्न बनाइएगा। मैं एक सीधा और एक उल्टे का पैटर्न बना रही हूँ। ठीक है, अगर मान के चलें कि ये फंदा हमारा सीधा है, अगर इसको हमने स्लिप किया, ये सीधा फंदा बनाया है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, ये फंदा एक सीधा और एक उल्टे का हम पैटर्न बनाएंगे। ये हमारा सीधा आ गया। ठीक है, धागा अंदर, ये उल्टा। 62 फंदों में मेरा डिज़ाइन बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसलिए मैंने 62 फंदे बनाए। छोटे बच्चे का है इसलिए मैंने ज़्यादा फंदे इसमें नहीं लिए। एक सीधा एक उल्टा, यानी एक पर्ल करेंगे, एक हम नेट करेंगे। इसको हमने देखें पर्ल किया, धागा बाहर करके इसको हम नेट करेंगे। धागा अंदर, इसको हम पर्ल कर लेंगे यानी उल्टा बनाएंगे। धागा बाहर, इसको हम नेट करेंगे यानी हम इसको सीधा करके बनाएंगे। तो इसी तरह देखें मैं बनाऊंगी, और मैं इसका बॉर्डर बना के फिर आपको बताऊंगी कितनी लाइनें बनाई हैं, और इंच में भी मैं आपको बताऊंगी कितना मेरा बना है। फिलहाल तो एक सीधा और एक उल्टे का हम पैटर्न बना के चलेंगे जी। तो देखिए मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है, और इसकी जो मैंने लाइनें डाली हैं देखिए हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरह मैंने इसकी 12 लाइन बना ली है। और अगर इंच में देख लेते हैं इसको, तो तकरीबन मैंने इसको जो है वो 2 इंच से ज़रा सा 2 लाइन कम है। ठीक है, अगर आप ये देखें इस तरह आप देखें ये, ठीक है, ज़रा सी एक लाइन कम है। ठीक है, तकरीबन 2 इंच के करीब ही इसको बनाया है। और ये देखें 12 सिलाई मेरी राइट साइड से ख़त्म हुई। ये मेरा देखें बैक है। बैक से ये सिलाई हम जो क्या करेंगे कि एक सिलाई हमें पर्ल करके उतार लेंगे। ठीक है, फिर राइट साइड पे आएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि डिज़ाइन हमें किस तरह डालना है। ठीक है, ये तो मैं पहले पूरी सिलाई जो है वो
पर्ल ही करके बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह हमें ये पर्ल करके बनानी है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए 62 फंदों में किस तरह मैंने डिज़ाइन डाला हुआ है, यानी मैंने 4+4 करके इस तरह फंदे लिए हुए हैं और आखिर में 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, क्योंकि ये हमारे एज के और आखिर में ये फंदा हमारा एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, इसी तरह 4+4 करके ये डिज़ाइन चलेगा और ये वही डिज़ाइन है जिस तरह मैंने इसमें नीचे जो है वो सॉक्स की तरफ या बूट कह लें आप, इस तरह ये डाला था। यही डिज़ाइन हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो देखें किस तरह शुरू में मैं जो है वो 5 फंदे उल्टे करके यानी पर्ल करके ले रही हूँ। एक फंदा तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, धागा अंदर रख के हम 4 फंदे जो हैं वो उल्टे लेंगे, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेके धागा बाहर करेंगे। ये इन 4 फंदों में हमारा डिज़ाइन डलेगा। देखें किस तरह शुरू में हमने ये 2 फंदे सीधे लेने हैं। ठीक है, ये हमने सीधे लिए, धागा देखें हमारा अंदर होगा। इन 2 फंदों को एक करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, किस तरह ये एक फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा स्लिप किया और इसको हमने इस तरह लिया और पीछे से 2 का 1 कर दिया। ठीक है, ये 4 फंदे हो गए। फिर से देखें धागा अंदर किया और फिर से हमें 4 फंदे पर्ल करके यानी उल्टे करके लेने हैं। 1 2 3 4, धागा बाहर किया, शुरू के 2 फंदे हमें ये सीधे करके लेने हैं। ठीक है, ये 2 सीधे करके लिए, धागा अंदर किया, इन 2 फंदों को इनको उतारेंगे, दूसरे वाले को उतारेंगे, अंदर से इस तरह निडल डालेंगे और पीछे से 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर से धागा अंदर करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा बाहर किया, ये 2 फंदे शुरू में एक सीधा लिया, दूसरा भी हमने सीधा लिया, धागा हमने अंदर किया, ये 2 फंदे हमें सीधे करके उतारने। देखें 1 और ये 2, और धागे को इस तरह निडल को हम अंदर ले जाएंगे और इसको पीछे से हम सीधा करके बना लेंगे। देखिए इसी तरह ये पूरी लाइन हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ, धागा अंदर करके ये 4 फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 फंदे उल्टे, धागा बाहर, 2 फंदे शुरू के हमें सीधे लेने हैं। ये देखें, ये हमने सीधे लिए, धागा अंदर, और ये 2 फंदे हम इसको सीधा करेंगे। इसको लिया, उतारा, इस पे उतारा और इसको देखें अंदर से हमने इस तरह लिया निडल को और पीछे से 2 का 1 कर दिया। 2 का 1 करने से ये देखें ये यहाँ पर हमारी जाली डल रही है। धागा अंदर करके देखें 1 2 3 4 5 फंदे हमारे आ रहे, ये देखें उल्टे करके लेंगे, 2 3 4 और 5। ठीक है, ये तो हमारी हो गई पहली सिलाई। अब सेकंड सिलाई, और हर दफ़ा में जो हमारी सेकंड सिलाई होगी वो हमें पर्ल करके यानी उल्टा करके बनाने हैं। एक फंदा हमारा ये, इसको स्लिप करेंगे, सीधा ही स्लिप करेंगे, धागा अंदर करके। अब पूरी सिलाई हमें जो है वो पर्ल करके बनानी है। ठीक है, ये देखें इस तरह ये दूसरी सिलाई हमारी पर्ल करके यानी उल्टी करके बनेगी। ठीक है, इस तरह ये मैं पूरी सिलाई उल्टी कर कर आऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब ये पूरे ये एंड तक हमारे ये आखिरी फंदा भी हमारा पर्ल ही करके बनेगा। पूरी सिलाई में पर्ल करके फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और ये हमारे सारे फंदे जो हैं वो पर्ल करके बन गए। ठीक है, उल्टे करके। अब हम राइट साइड पे आ गए। देखें 2 सिलाइयाँ हमारी, 2 राउंड कंप्लीट हो गए, राइट साइड पे आ गए और ये डिज़ाइन की समझे अगर राइट साइड से देखें तो ये आखिरी लाइन चलेगी। ठीक है, अब एक फंदा हम ये शुरू का स्लिप कर रहे हैं और धागा अंदर रखकर 4 फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं। देखें 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 फंदे हमारे उल्टे आ गए। अब की बार हमने क्या करना है, डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज होगा। देखें 2 फंदे हमने सीधे करके बनाए थे, अब की बार हमें इनमें जो है इनको 2 का 1 करना है। देखें किस तरह ऐसे निडल डाला और इसको इस सिलाई पे उतार के और फिर से देखें निडल पे इस तरह उतार लेंगे, या तो वापस ऐसे देखें इस तरह करके ये ट्विस्ट हो जाएंगे और पीछे से लेके 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, धागा अंदर करके अब हमें ये 2 फंदे आखिरी के
सीधे करके यानी निट करके बनाने हैं। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन इस तरह डलेगा। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा बाहर, फिर से वही करना है। इन 2 फंदों के साथ इस तरह लेंगे, इस निडल पे उतारेंगे। ठीक है, और ये देखें इस तरह अंदर से डाल के जब ये इस तरह ट्विस्ट हो जाएंगे तो ये देखें इसको पीछे से लेके हमने 2 का 1 करना है। ठीक है, धागा अंदर करेंगे और अब की बार ये देखें 2 आपको फंदे दिख रहे हैं, इसको हम सीधा करके उतारेंगे। ठीक है, इस तरह ये 2 फंदे हमारे बन हुए तो बीच की जाली से हमारे वही फंदे हमें देखें 1 2 3 4 हो गए। धागा अंदर, 4 फंदे उल्टे, ये 4 फंदे हमारे उल्टे, धागा बाहर। ये 2 फंदों को हमने इस तरह देखें ऐसे लेंगे और इसको इस तरह उतारा और अंदर से निडल डाल के इसको पीछे से 2 का 1 कर देंगे। धागा अंदर, अब की बार हमें ये 2 फंदे सीधे करके उतारने हैं। ठीक है, एक दफ़ा और देखिएगा। देखें, धागा अंदर किया, 1 2 3 4, धागा बाहर। ये 2 फंदों को इस तरह उतारा निडल पे और ये देखें अंदर से इस तरह किया, पीछे से 2 का 1। ठीक है, धागा अंदर रखा और इन 2 फंदों को हमें सीधा करके उतारना है। ठीक है, ये मैं इसी तरह देखें पूरी सिलाई इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी जी। तो देखिए 4 फंदे जब हमने पर्ल करके बना लिए, धागा बाहर करेंगे। अब देखिए ये जो डिज़ाइन है वही रिपीट हो रहा है, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। देखिए 2 फंदे हमने, ये जाली वाला फंदा भी हमने सीधा ही करके बनाना है। ठीक है, धागा अंदर करेंगे, ये 2 फंदों को हम इस तरह स्लिप करेंगे। ठीक है, ये इस तरह करके 2 का 1 करिए, धागा अंदर करेंगे और ये 5 फंदे हमें पर्ल करके ही बनाने हैं। ठीक है, ये पूरी हमारी सिलाई देखें, फर्स्ट रॉ वाली हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये पूरी सिलाई हम बैक वाली हम यानी थर्ड जो हमारी होगी सिलाई, सेकंड सिलाई जो होगी वो हम उल्टी करके बनाएंगे। तो देखिए 4 सिलाइयों का डिज़ाइन था और डिज़ाइन कुछ इस तरह देखें आपकी समझ में आना शुरू हो गया होगा। ठीक है, अब देखें ये 4 सिलाइयाँ हमें बार बार रिपीट करते जाना है जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा ये पहला जो सिलाई थी मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। देखिए पहला हमने फंदा स्लिप किया, धागा अंदर किया और यही चीज़ देखें बार बार हमें रिपीट करते जाना है। 1 2 3 4। अगर इस फंदे को भी मिलाएंगे तो शुरू के हमारे 5 फंदे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहली हमने सिलाई कैसे की थी, ये 2 फंदे हमारे सीधे। ठीक है, ये 2 फंदे सीधे, धागा अंदर किया और इन 2 फंदों को हमने पहले सीधा करना है। ठीक है, इस तरह हमने सीधा किया और इसको अंदर से लेके गए और पीछे से 2 का 1 कर दिया। फिर दोबारा देखिएगा एक दफ़ा और, ये देखें 2 3 4, 4 फंदे हमने पर्ल करके बनाए। अब ये शुरू में हमने क्या किया था, 2 फंदे हमारे सीधे। ठीक है, ये 2 सीधे आ गए, धागा अंदर किया, इन 2 फंदों को क्या करा, ऐसे ये इस तरह उतारा और अंदर से लेके 2 का 1 कर दिया, धागा अंदर, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा बाहर। इन शुरू की ये देखिए ये जो डिज़ाइन के 2 फंदे हमारे सीधे। ठीक है, धागा अंदर, इन 2 फंदों को पहले हम स्लिप करेंगे इस तरह और पीछे से ले जाके इसको 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए ये पहली सिलाई हमारी पूरी इसी तरह डलेगी और फिर जब मैं पीछे आऊँगी तो इसको पूरा पर्ल करके बनाऊँगी। फिर मैं एक दफ़ा और राइट साइड पे आऊँगी तो तीसरी सिलाई मैं आपको दोबारा करके दिखाऊँगी ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, पहले ये मैं पूरी सिलाई इसी तरह फर्स्ट रॉ की तरह बनाऊंगी। देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। ये 4 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, धागा बाहर, ये 2 फंदों को हमने इस तरह निडल पे उतारा ऐसे करके और ये अंदर से लिया और पीछे से देखें, पीछे से 2 का 1 कर दिया, धागा अंदर करेंगे और ये देखें इसको सीधा करके बनाया और दूसरे को भी हम सीधा करके बना लेंगे। ठीक है, धागा अंदर रख के ये 5 फंदे हमारे उल्टे देखें, 1 2 3 4 और ये आखिरी फंदा जो हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हमारे देखें इस तरह ये थर्ड सिलाई
हमारी ख़त्म हो गई। अब देखें उल्टी सिलाई हमारी आखिरी होगी, जो हम हमेशा इसको पर्ल ही करके बनाएंगे। ठीक है, ये मैं इसको पर्ल करके बनाऊंगी और फिर मैं आपको देखिए यही फिर दोबारा से 1 जो पहले हमने लाइन डाली थी वो ही रिपीट, हमें 4 सिलाइयाँ ये बार बार रिपीट करनी है। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देती हूँ। ठीक है, पहले मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे आपको और दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें ये पूरी सिलाई हमें उल्टी ही करके बनानी है। ठीक है, इस तरह देखें ये जाली वाला फंदा भी हमें उल्टा ही बनाना है। ठीक है, मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। डिज़ाइन आपको देखें इस तरह दिख रहा होगा। अब हमने क्या करना है, ये 3rd वाली लाइन हमें वही करनी है जो हमने 3rd बनाई थी। ठीक है, डिज़ाइन इसमें 3rd लाइन में चेंज हो जाएगा। देखिए एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं और बाकी की ये 4 फंदे हम उल्टे करके ले रहे हैं। 2 3 4। ठीक है, हम इसको भी काउंट करेंगे तो ये शुरू में हमने 5 फंदे लिए हैं। ठीक है, अब की बार हमें देखिए क्या करना है, 2 हमने शुरू में जो पहली लाइन डाली थी बनाए थे। अब की बार हमने इन 2 फंदों को 2 का 1 करना है। देखें इस तरह उतारा, अंदर से निडल पे डाला इस तरह और पीछे से 2 का 1 कर दिया। ठीक है, धागा अंदर रखेंगे और इन 2 फंदों को हमने सिर्फ सिंपल तरीके से नेट करके बनाना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ये डिज़ाइन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से 1 2 3 4, धागा बाहर, इन 2 फंदों को हमने इस तरह इस निडल पे उतारा। ठीक है, और वापस से ये वाली अंदर की साइड से डाला। ये देखें, ठीक है, ये देखें अगर इस तरह छोड़ें तो ये पीछे से हमें लेके 2 का 1 करना है। धागा अंदर कर रख के हम जो हमने 2 का 1 किया था यार्न ओवर कर रहे हैं, 2 फंदे सीधे। ठीक है, एक दफ़ा और देखिएगा। देखें धागा अंदर रख के 1 2 3 4, धागा बाहर, ये 2 फंदों को हमने 2 का शुरू में 1 करना है। ठीक है, ये अंदर से इस तरह लिया और पीछे से 2 का 1 कर दिया। ठीक है, धागा अंदर रख के 2 फंदे सिंपल तरीके से हमने नेट करके बना लिए। अब ये पूरी सिलाई मैं इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई। ये 4 फंदे हम उल्टे ले रहे हैं, 2 3 4, धागा बाहर, इन 2 फंदों को हमने अब की बार इस तरह ऐसे 2 का 1 करना है। इस तरह निडल पे उतार लेंगे। ठीक है, ये देखें सिंपल तरीके से उतर गए और ये अंदर इस तरह डाला और पीछे से 2 का 1 कर दिया। ठीक है, धागा बाहर रख के अब हम यहाँ पर इधर यार्न ओवर भी करेंगे और इनको सीधा करके 2 फंदों को हम बना लेंगे। ठीक है, और ये 5 फंदे हमारे उल्टे, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये देखें 3 सिलाइयों का यहाँ पर ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। अब उल्टी सिलाई जो 4th सिलाई होगी हम पर्ल करके बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए बार बार हमें यही चीज़, ये 4 लाइनों का डिज़ाइन हमें ये देखें इस तरह हमें बनाते जाना है और इन 4 लाइनों को मैं बार बार रिपीट करके बनाऊंगी और आर्म होल तक लेके जाऊंगी। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। तो देखिए मेरी इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन भी देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है और अगर आप बॉर्डर से नापते हैं तो इसको तकरीबन मैंने 7 इंच के करीब बनाया हुआ है और अगर आप बॉर्डर के बाद से नापें तो तकरीबन 5.5 इंच के करीब बनाया है, क्योंकि 1.5 इंच का ये तकरीबन था और फिर मज़ीद जो है 5.5 बनाया है, तो ये 7 इंच के करीब बनाया है। अब ये चीज़ देखें आप अपने बच्चे के हिसाब से इसकी लेंथ रखिएगा। अब मैं ये क्या करूँगी कि यहाँ से फंदे डिक्रीज़ करूँगी और यहाँ से फंदे, क्योंकि अब हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है तो आर्म होल के लिए हम फंदे डिक्रीज़ करेंगे। एक फंदा मैं स्लिप करूँगी, दूसरा मैं बनाऊँगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह फंदे जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। देखिए एक फंदा डिक्रीज़ हो गया, फिर दूसरा हुआ। शुरू में मैं पहले 3 करूँगी, 3 2 इस तरह करके जो है वो हमें फंदे डिक्रीज़ करना है। देखिए 3 फंदे मेरे डिक्रीज़ हो गए। अब जिस तरह मेरा डिज़ाइन चल रहा होगा उसी तरह मैं बना के इसको जो है वो कंप्लीट करूँगी। ठीक है, जिस तरह मेरा डिज़ाइन चल रहा होगा उसी तरह हम बनाएंगे और बनाते हुए मैं यहाँ पर एंड में आ जाऊँगी, क्योंकि हमें बैक में जो है वो फंदे डिक्रीज़ करने हैं।
ठीक है, पहले मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँ जी। तो देखिए ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई, हम बैक में आ गए हैं और बैक में भी हमें शुरू में अभी 3 फंदे जो हैं वो फिलहाल डिक्रीज करने हैं। ठीक है, एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ और धागा अंदर रख के एक फंदे को उल्टा बना रही हूँ और इसको पीछे वाले को इस तरह स्लिप कर रही हूँ। ठीक है, ये दूसरा बनाया और पीछे वाले को इसके ऊपर से हम स्लिप कर देंगे, तो 2 हो गए और ये 3। तो इस तरह यहाँ के भी फंदे, ये 3 फंदे तो फिलहाल हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं पूरी सिलाई पर्ल करके बनाऊंगी। ठीक है, ये पूरी सिलाई हमें पर्ल करके बनानी है। फिर राइट साइड पे आऊंगी और फिर बताऊंगी आपको कि कितने फंदे डिक्रीज करने हैं। तो देखिए फिर से राइट साइड पे आ गई हूँ। अब की बार हमें 2 फंदे डिक्रीज करने हैं। ठीक है, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरा हम इसको नेट ही करके बनाएंगे। ठीक है, ये 2 फंदे, एक फंदा डिक्रीज हो गया और ये हमारा डिज़ाइन का हमने एक फंदा और लिया, इसको हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ जो ये शुरू के जो डिज़ाइन था यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा डिज़ाइन। ठीक है, इसी तरह देखिए हमें अब ये डिज़ाइन यहाँ पर मैं ख़त्म कर रही हूँ और इसके बाद वाला जो जिस तरह डिज़ाइन चल रहा होगा, यानी 4 सीधे, और उसके बाद जो डिज़ाइन जो चल रहा होगा उसी तरह मैं इसको बना के कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो ये लाइन भी मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। ठीक है, पीछे से भी बैक से भी हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। इसी तरह देखिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरह आगे हमें डिज़ाइन कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये हमारे 3 हो गए, 2 हो गए, फिर मैं आपको बताऊंगी कितने और फंदे डिक्रीज करना है। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई। अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन ही डालना, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हम नेट ही करके, ये फिलहाल तो ये वाले 4 फंदे हम नेट करके आखिरी के 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे जो जिस तरह चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम अब डिज़ाइन नहीं डालेंगे। ठीक है, अब बैक में आ गए। बैक में भी हमें 2 फंदे, एक फंदा तो हम स्लिप करें। ठीक है, धागा अंदर रख के एक फंदा उल्टा और पीछे वाले को इस तरह स्लिप कर देंगे, तो एक फंदा हो गया और ये दूसरा फंदा हो गया। अब ये पूरी लाइन हमें जो है नेट करके ही बनानी है। ठीक है, ये मैं पर्ल करके बनानी है क्योंकि बैक में है हम। तो अब देखें दोनों तरफ से हमारे 3 फंदे यहाँ से हो गए, 2 फंदे हुए, फिर यहाँ से 3 और 2। ठीक है, 10 फंदे हमारे इस तरह डिक्रीज हो गए। तो देखिए 10 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए, लेकिन 2 फंदे हम यहाँ से मज़ीद और डिक्रीज करेंगे और पीछे से भी यानी बैक से भी हम करेंगे, लेकिन एक एक करके। देखिए एक फंदा मैं इस तरह स्लिप कर रही हूँ और दूसरे को भी यहाँ पर अभी फ़िलहाल नेट करके बनाएंगे। ठीक है, और इस तरह ये एक फंदा हम डिक्रीज कर देंगे। अब जिस तरह जो डिज़ाइन चल रहा होगा उसी तरह मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, इस फंदे को भी अब देखें हम ये वाले फंदे को भी, ये जो एक फंदा इस तरह दिख रहा है, या इसको भी, क्योंकि ये तो डिक्रीज होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिलहाल ये वाले फंदे को जो ये सीधा आपको फंदा दिख रहा है इसको भी हम उल्टे में ही शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह हम इसे उल्टे में ही शामिल कर लेंगे। अब जिस तरह जो डिज़ाइन चलेगा हम देखें, ये वाला यहाँ पर अब डिज़ाइन ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने इसको इस फंदे को भी उल्टा ले लिया। अब मैं पूरी लाइन इसी तरह डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलती हुई आऊँगी और ये वाले फंदा भी अभी फ़िलहाल तो मैं सीधा करके बनाऊँगी। बैक से हमें जो है वो एक फंदा डिक्रीज करना है। ठीक है, तो इसी तरह मैं बना के एंड में आऊँगी, फिर आपको बताती हूँ। ये यहाँ से भी देखिए ये 4 फंदे बचे, इन 2 फंदों को फिलहाल हम क्या करेंगे, उल्टा ही करके पर्ल करके बना लेंगे। और ये 2 फंदे आप चाहें तो सीधा बना लें, चाहे तो आप उल्टा बना लें। ठीक है, ये मैं आखिरी फंदा उल्टा ही बना रही हूँ, बल्कि इन दोनों फंदों को मैं पर्ल ही करके बना लेती हूँ। ठीक है, ये पूरे हमें पर्ल करके बनाने हैं। ठीक है, एंड के फंदे डिज़ाइन तो वहाँ हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पर्ल करके बना लिया। अब ये यहाँ से भी एक फंदा इस तरह स्लिप किया। ठीक है, और धागे को अंदर रख के एक फंदा हमने उल्टा लिया और इसको हमने इस तरह स्लिप कर दिया। अब पूरी सिलाई हमें नेट करके बनानी है। अब देखें एक एक फंदा रह गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, 3 किए, 2 किए, 1 किए। अब मैं ये पूरी सिलाई पर्ल करके बनाऊंगी, फिर आगे आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए मैं फंदे डिक्रीज करती हुई आई हूँ। अब मेरे यहाँ पर देखिए 6 फंदे डिक्रीज हो गए। किस तरह, 3 यहाँ किए, फिर 2 किए, फिर 1 किए, फिर मज़ीद एक और एक फंदा हम और करेंगे, यानी 7 यहाँ से हो जाएंगे, 7 यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें फंदे डिक्रीज करना है। ये देखिए आखिरी मेरा फंदा है, इसको स्लिप करेंगे और इसको हम सीधा करके बनाएंगे और इस तरह पीछे से हम इसको
स्लिप कर देंगे। ठीक है, अब बाकी हमें देखिए ये सारे फंदे, देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हमें अब पर्ल करके बनाएंगे। शुरू के अब 6 फंदे हमें पर्ल करके बनाने हैं, क्योंकि डिज़ाइन यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है, सिर्फ आपको ये दिखाना था। अब देखें डिज़ाइन मेरा इस तरह चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिक्रीज़ का अमल कंप्लीट हो गया। ये मैं पूरी सिलाई जो है कर आऊँगी और ये सारे फंदे पर्ल करके बनाऊँगी। ठीक है, ये मैं पूरी सिलाई इसी तरह बना के कंटिन्यू करूँगी और आगे आपको फिर स्टेप बताती हूँ। तो देखिए ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई, सिर्फ आपको दिखाना था। देखिए ये सारे फंदे मैंने पर्ल करके बना लिए हैं। अभी ये यहाँ से 7 फंदे, क्योंकि एक फंदा हम डिक्रीज करेंगे उल्टी साइड से, तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर जो 6 फंदे बचे थे, यहाँ पर भी अब हमारे 6 ही फंदे यानी 6 फंदे बचेंगे। एक फंदा हम स्लिप करके, एक फंदा हम जो है उल्टा करके बना रहे हैं। ठीक है, धागा अंदर रख के एक फंदा हम उल्टा करके बनाएंगे और इसको हम इस तरह स्लिप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे 7 फंदे, दोनों तरफ से हमारे 7 फंदे डिक्रीज हो गए। ठीक है, और मैंने आपको डिज़ाइन भी आपको देखिए समझा दिया कि अब हमें किस तरह डिज़ाइन को लेके चलना है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ से देखिए ये 6 फंदे 1 2 3 4 5 6 फंदे हो जाएंगे और यहाँ से भी ये 6 फंदे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसी तरह देखिए मैं बनाती भी जाऊंगी और मैं अब इसको थोड़ा सा और बनाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें गला किस तरह डिक्रीज करना है। पहले थोड़ा सा और बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए मैंने इसकी यहाँ पर लेंथ मुकम्मल कर ली है। थोड़ी सी मेरी इंच रहता है तो मैंने यहाँ पर स्टॉप कर लिया है, क्योंकि अब हमें गले के लिए हमें डिक्रीज करना है, गला हमें बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको यहाँ तक जो है वो 4 इंच के करीब बना के इसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, अब हमें देखें क्या करना है कि गला बीच के हमें मैंने डिवाइड कर लिया, क्योंकि 14 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए थे। 14 फंदे हमारे डिक्रीज करने के बाद हमें दोनों को मैंने देखें किस तरह किया है कि यहाँ पर हम शोल्डर पे 12 फंदे रखेंगे। बहुत होते हैं 12 फंदे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो हम हो गए हमारे जो फंदे हम शोल्डर पे रखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है 3 2 और 1 की हमें यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। ठीक है, गला बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर भी 19 रखे हैं, यहाँ पर भी 19 और बीच में हमारे 9 फंदे हैं, जो हमें सबसे पहले इन 9 फंदों को बंद करने के बाद पहले हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे, बाद में इसको। तो मैं पहले क्या करती हूँ, ये पूरा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाती हुई यहाँ तक आती हूँ, फिर मैं बीच के फंदे डिक्रीज करूँगी। जी, तो देखिए मैंने तमाम फंदे ये 19 के उतार लिए हैं। ठीक है, ये मेरे 19 फंदे उतार लिए हैं। अब देखें बीच के हम फंदे हटा देंगे और ये 9 फंदों को पहले हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, सीधी ही तरीके से मैं इसको डिक्रीज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है। तो ये देखें 1, एक फंदा बनाएंगे, दूसरे फंदे के इसके ऊपर से हम स्लिप कर देंगे 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम, ये एक फंदा और हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ये वाला एक फंदा हम और डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह हमें ये फंदे अब देख लेंगे। ठीक है, ये 19 फंदे आ गए। अब हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही चलना है, जिस तरह हमारा डिज़ाइन होगा। इसको मैं बना के पूरा कंप्लीट करके फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है, राइट साइड पे हूँ। अब हमें दोबारा यहाँ से देखिए 3 फंदे हम शुरू में इसको डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, 19 फंदों में से हम 3 फंदे शुरू में डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 फंदे तो हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये एक फंदा सीधा आ रहा है, इसको हम सीधा करके बना लेंगे, धागा अंदर रखेंगे और जो जिस तरह दिख रहा होगा उसी तरह मैं डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी। और कंप्लीट करने के बाद
ये यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट होगी, पर्ल करके फिर राइट साइड पे आऊँगी, फिर आके आपको दिखाती हूँ दूसरे फंदे हम किस तरह डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी। ये तो देखिए फिर से राइट साइड पे आ गई हूँ। देखें इसको मैंने इस पे उतार लिया था ताकि आसानी से पहले हम इसको मुकम्मल कर लें। अब हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। ठीक है, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं और दूसरे को हम बना के ये देखें इस तरह इसके पीछे से हम एक ले जाएंगे, इसको स्लिप कर देंगे, फिर दूसरा भी लेंगे और इसको लेके इस तरह हम स्लिप कर देंगे। ठीक है, अब देखें ये 3 और 2, अब फिर ये 1 और 1 मजीद रह जाएगा। तो मैं जिस तरह डिज़ाइन चल रहा होगा इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी, फिर पर्ल करके इसको बनाऊँगी, पीछे पर्ल करके बनाऊँगी, राइट साइड पे आऊँगी तो फिर से एक फंदा मैं डिक्रीज करूँगी। देखिए फिर से राइट साइड पे आ गई हूँ। अब हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इसको स्लिप किया और ये एक फंदा हमने बनाया और इसके ऊपर से हमने इस तरह स्लिप कर देंगे। अब जिस तरह जो चल रहा होगा इसी तरह बनाएंगे, बस एक आखिरी फंदा हमारा रह गया। ठीक है, इसको मैं बना के कंप्लीट करूँगी। ठीक है, ये 2 सिलाइयाँ पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर आखिरी फंदा भी हम डिक्रीज कर देंगे ताकि ये वाला शेप जो है ये यहाँ का जो हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो देखिए एक आखिरी फंदा रह गया और इसको भी हम स्लिप करके ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक फंदा स्लिप करके एक बना रहे हैं और इस तरह इसके ऊपर से हम इसको स्लिप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जिस तरह जो दिख रहा होगा इसी तरह बना के ये लाइन मैं कंप्लीट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारे बच गए। अब ये सिलाई करके उल्टी सिलाई करके यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर दूंगी, धागा मैं यहाँ पर जोड़ूंगी और इसी तरह जिस तरह ये कटिंग करिए इसी तरह यहाँ पे करूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह हमें ये वाली साइड डिक्रीज करनी है। जी, तो देखिए अब हमें यहाँ के फंदे डिक्रीज करने हैं। यहाँ तो देखिए हमने सामने से डिक्रीज किए थे, ये वाले जो फंदे होंगे क्योंकि ये सिलाई मैं कंप्लीट कर चुकी थी, फिर इसके बाद मैंने डिक्रीज का अमल किया था तो इसको हम उल्टी साइड से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से फंदे डिक्रीज होंगे। ये राइट साइड से सामने से डिक्रीज हुए थे, ये हम बैक से करेंगे। शुरू में बस हमने क्या करना है कि 3 2 1 1। तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि किस तरह फंदे डिक्रीज करने। एक फंदा मैंने देखिए धागा यहाँ पर यहाँ से कट करके मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, दूसरा हम बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह बना लेंगे और धागे को ये वाले धागे को इस तरफ ले जाएंगे ताकि आगे की तरफ आ जाए। ठीक है, इस तरह ये एक फंदा हम बनाएंगे, उल्टा ही बनाएंगे। इसको हमने बनाया, ठीक है, और ये फंदा एक इसके ऊपर से स्लिप कर दिया। देखिए एक फंदा हो गया, इसको भी हम जाली वाले को लेंगे, ये हमारा दूसरा फंदा और ये हमारे 3 फंदे अब हमारे डिक्रीज हो गए। ठीक है, यहाँ से अब ये पूरी सिलाई हमें पर्ल ही करके बनानी है। सामने से जो डिज़ाइन चल रहा होगा उसी तरह बनाती हुई आऊँगी, फिर से बैक में आऊँगी और एक दफ़ा और आपको दिखा दूँगी किस तरह फंदे डिक्रीज करने। ठीक है, ये सिलाई करके दूसरी सिलाई करके फिर मैं दिखाऊँगी आपको। जी, तो देखिए मैं 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लिए, फिर से मैं बैक पे हूँ और यहाँ से देखिए एक फंदा मैं इस तरह स्लिप कर रही हूँ और दूसरे को मैं बनाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें 2 फंदे एक साथ जो है वो हम यहाँ से बंद करेंगे। देखिए एक फंदा हमने बंद कर दिया और ये हमारा दूसरा। ठीक है, ये 2 फंदे हो गए। अब हमें देखिए यहाँ अब मैंने आपको अच्छा खासा आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है मैं एक दफ़ा और आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे जो एक एक करके जो है हम बंद करेंगे। ठीक है, ये मैं आप पहले पूरी लाइन कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए लाइन कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमें क्या करना है। ठीक है, ये 3 फंदे हो गए, ये 2 फंदे हो गए, फिर ये सिलाई करती हुई आऊँगी, बैक में जाऊँगी, एक फंदा करूँगी उल्टी साइड से, फिर ये पूरी पर्ल करती हुई आऊँगी, ये राइट से करती हुई आऊँगी और फिर दूसरा करूँगी। ठीक है, ये 2 फंदे हमें इसी तरह देखें जहाँ से मैंने इस तरह किए थे यही चीज़ यहाँ पर हमें एक दफ़ा 2 दफ़ा और हमें रिपीट करनी है ताकि ये अमल पूरा हमारा जो है गला हमारा अच्छे से बन जाए। ठीक है, मैंने आपको देखें 2 फंदे भी दोबारा करके दिखा दिए। अब 2 फंदे और मज़ीद करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी डिक्रीज का अमल बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर 3 2 1 1 इसी तरह हमें बैक से करना था। अब देखिए ये चीज़ मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और हमें जो
बैक का पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी तरह देखें मैंने बनाया हुआ है। जो ये चीज़ है वही इसी तरह मैंने इसको बना के कंप्लीट किया हुआ है। सिर्फ फ़र्क इतना ये है कि यहाँ पर देखिए ये जो आप रिजेस इस तरह आप देख लें, मेरी यहाँ पर 20 रिजेस आई हुई हैं और यहाँ से मेरी यहाँ तक 18 रिजेस हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर जो बैक का जो है वो गला डिक्रीज़ करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप हम इसको डिक्रीज़ नहीं करते, बस थोड़ा सा 2 लाइनें देखिए ये इस तरह की मेरी 2 लाइनें रह गई हैं, तो मैं इसको यहाँ पर डिक्रीज़ करूँगी। तो देखिए बैक का पार्ट भी मैंने आपको ये इस तरह दिखा दिया है। 62 फंदों से स्टार्ट करके पूरा मैंने वही डिज़ाइन इसी तरह डाल के, अब देखिए मेरी यहाँ पर जो है इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ मेरी देखें तो 18 लाइन है और यहाँ पर आप देखें तो ये मेरी 20 लाइनें हैं। ठीक है, जस्ट मेरी ये 2 लाइनें रह गई हैं और सेम मैंने इसी तरह यहाँ पर जो कटिंग करी है वो सेम मैंने इस तरह की है 3 2 1 और 1। ठीक है, जो हमने फ्रंट में किया था वही हम बैक में करेंगे। अब हमने क्या किया हुआ है देखिए मेरे पास ये कुल टोटल फंदे इस तरह शुरू में मैंने 13 फंदे रखे हुए हैं, बीच में मेरे यहाँ पर गले के 22 फंदे हैं और यहाँ पर भी 30 का मतलब ये है कि एक फंदा हम डिक्रीज करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा गोल शेप आ जाए। पहले मैं ये 30 फंदे इसको बना के फिर बीच के फंदे जो है वो मैं डिक्रीज कर दूंगी। इस तरह पहले हम बना लेते हैं इसको, जिस तरह हमारा चल रहा होगा डिज़ाइन उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं ये पूरी 13 फंदे इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। तो देखिए ये 13 फंदे हमने बना लिए, मार्क को हटा देंगे। अब यहाँ से जो है वो हम फंदे डिक्रीज करेंगे, तो धागा हम बाहर कर लेते हैं। ये जितने फंदे भी हैं वो मैं नेट करके ही बंद कर दूंगी। ठीक है, देखें इस तरह ये 23 फंदे हैं, 22 नहीं है बल्कि 20। जितने भी बीच के हमारे फंदे आ रहे हैं 13 फंदे इस तरफ और 13 फंदे इस तरह करके हम इसको डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये मैं इसी तरह डिक्रीज करते हुए जाऊंगी, सिंपल तरीके से कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरह हम डिक्रीज करते हुए वहां तक जाएंगे। ठीक है, मैं ये फंदे देखें इसी तरह हमें यहाँ तक ये फंदे डिक्रीज करने हैं जी। तो देखें डिक्रीज करते हुए एंड में आ गई हूँ, बस ये सारे फंदे हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, मार्क को हटाएंगे, यहाँ से एक फंदा बनाएंगे और हम इसको भी डिक्रीज कर देंगे। गिन लेते हैं, देखें कितने फंदे बाकी बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये पूरी लाइन में कंप्लीट करूँगी। इसी तरह जो मेरा डिज़ाइन चल रहा होगा इसको ख़त्म करके बैक को पल बना के फिर राइट साइड पे आऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो देखिए 2 लाइनें मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब एक फंदा जो है हमें डिक्रीज करना है, सिर्फ एक ही टाइम करूँगी क्योंकि छोटे बच्चे का है तो ज़्यादा हम डीप नहीं रखेंगे। ठीक है, ये इस तरह लेके एक फंदा मैं डिक्रीज कर दूँगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर 12 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे और बैक को बनाते हुए जो डिज़ाइन चल रहा होगा हम उसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो डिज़ाइन जिस तरह हमारा चल रहा है उसी को बना के हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये सिलाई बनाऊंगी, फिर ये यहाँ पर स्टॉप कर दूंगी, धागा यहाँ लगाऊंगी और एक फंदा डिक्रीज करूंगी। यहाँ पर भी हमारी अब एक ये लाइन रह गई, फिर एक ये और 3 लाइनें रह गई। ठीक है, यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं ये चीज़ कंप्लीट कर लूँ। तो अब हम देखें इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ का जो हमें फंदे डिक्रीज करना है यहाँ हमें बैक से करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि एक फंदा हम जो है वो इस तरह स्लिप कर रहे हैं, इस तरह लेके स्लिप करके धागा हम अंदर करेंगे और एक फंदा हम धागा जब अंदर करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर पिरो लेंगे। ठीक है, इसको हमने यहीं से जो है वो एक फंदा हम यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह ये हमारा फंदा डिक्रीज हो गया। अब हमें सिर्फ 3 लाइनें, ये लाइनें, उसके बाद हम बैक में राइट साइड पे जाएंगे, वो हम करेंगे लाइन और फिर बैक पे आके इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। सिर्फ आपको दिखाना था कि यहाँ से भी जो है वो फंदा डिक्रीज इसी तरह होगा। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट करूँगी और फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको पहले। इस तरह हमारे डिक्रीज का अमल, ये फंदे हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए।
ठीक है। अब देखें ये क्या करना है, एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया। अब मैं राइट साइड पे आऊंगी, ये लाइन कंप्लीट करूंगी, राइट ये वाली लाइन होगी राइट साइड पे, और बैक पे जाऊंगी, ये लाइन खत्म करके बस 2 लाइनें हमें यहाँ पर बना के स्टॉप कर देना है, ताकि ये जो एक रिजेस आई है यहाँ पर इस तरह बनाने से देखें ये दूसरी, ये जब मैं ये लाइन बनाऊंगी तो मेरी यहाँ पर दूसरी रिजेस आ जाएगी, और फिर ये यहाँ पर जो है ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। देखें ये इस तरह हमने बनाया तो ये हमारे 20 रिजेस यहाँ पर हमारी आ गई हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह ये 20 रिजेस आ गई। ये लाइन कंप्लीट करके बैक ख़त्म करके ये हम स्टॉप कर देंगे यहाँ पर जी। तो देखिए मैंने दोनों साइडें यहाँ पर ये साइड भी कंप्लीट कर लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, ये मेरी राइट साइड है, ठीक है। ये मेरी ये जो फ्रंट का पार्ट है हम इस तरह रखेंगे और इसको इस तरह जो है वो हम ये देखें दोनों को राइट साइड पे रख के इस तरह हम पहले कंधे जोड़ लेंगे, ठीक है। ये धागा तो इस तरफ है और इस तरह रख के पहले मैं ये साइड के कंधे जोड़ लूँगी और फिर उस साइड के। मैंने थोड़ा सा धागा जो है वो ज़्यादा छोड़ दिया था। देखें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह कंधे जोड़ते हैं, सुई से भी जुड़ जाता है और इस तरह बन करके भी यानी निडल के ज़रिए भी हो जाता है। अब देखें ये साइड लेनी है और इसकी पीछे वाली लेनी है, दोनों को लेके 2 का 1 करेंगे, ठीक है। और ये वाला फंदा जो हमारा पहला वाला फंदा था इसके ऊपर से हम इस तरह गिरा देंगे, ठीक है। ये देखें ये साइड लेनी है और पीछे वाली साइड लेनी है, 2 का हम 1 करेंगे और इस तरह जो ये वाला पीछे वाला फंदा है इसके ऊपर से हम इसको स्लिप कर देंगे। देखें ये वाली लेनी है और इसको इस तरह लेना है, ठीक है। ये दोनों लेके हम इस तरह इसको मिला देंगे, यानी इसके ऊपर से हम इसको स्लिप कर देंगे। फिर ये लेंगे और ये इस तरह लेके हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए ये इस तरह हमारा ये बंद हो जाएगा। ये यहाँ जब बंद हो जाएगा तो मैं इसको दोनों को एक ही साइड पे एक ही रुख लेकर आऊँगी और फिर मैं इसको भी इसी तरह ये वाली साइड को भी मैं इसी तरह बंद कर दूंगी। दोनों का एक ही साइड पे रुख लाके इस पे उतार लूँगी और इसको सीधी करूँगी। दोनों को हम इसी तरह जैसे इस तरह बंद करना है, इसको भी इसी तरह बंद करना है जी। तो देखिए मैं ये साइड तो मैंने जोड़ ली, ठीक है। अब ये साइड मैं जोड़ रही हूँ, ठीक है। जोड़ती हुई यहाँ तक आ गई हूँ। दोनों को देखें सीधा सीधा रख के हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम ये इसको भी बंद कर देंगे। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद था कि इस तरह हम आपस में कंधों को मिलाएंगे और इस तरह हमने बंद करना है, ठीक है। ये देखें आखिरी के फंदे रह गए हैं, तो ये आखिरी फंदा लेके यहाँ पर भी हम घेरा बांध देंगे ताकि ये लूज ना हो फंदा, ये ठीक है। इसको हम यहाँ पर सुई से जो है वो मैं यहाँ पर इसको जोड़ लूँगी ताकि जो है वो ये, अब देखें ये फंदा हमारा बचा। अब ये फंदा हम क्या करेंगे, इसको राउंड सिलाई में लेके इसी फंदे से यहाँ पर हम घर जो है वो बना लेंगे, ठीक है। ये फंदा हम इस तरह निकालेंगे यहाँ से, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको हमने फंदे को बंद नहीं करना, ठीक है। यहीं से जो है वो हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये फंदा हमने, ठीक है, ये सारा हम इस तरफ निकाल के अब इसी फंदे से जो है हम यहाँ पर घर उठाएंगे, ठीक है। मैं अब राउंड सिलाइयों का काम है, यहीं से देखें हम ये इस तरह कंधे से कंधे हमारे इस तरह जुड़ गए, ठीक है। अब यहीं से ये वाले ही फंदे से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पूरा बैक से उठाते हुए घर उठाएंगे, ठीक है। ये वाला फंदा हमारे काम आ जाएगा क्योंकि बॉल है इस तरफ हमारा, तो ये इसी धागे से हम काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये फंदा उठा के फिर आगे आपको बताती हूँ किस तरह हम ये हमें गला बनाना है। तो देखिए अब राउंड सिलाइयों का काम है। अब मैंने इसमें क्या किया है कि ये इसी एक फंदे से लेके, क्योंकि मेरे ये धागा यहाँ पर अटैच था, तो यहाँ पर यहीं से हमने क्या करना है कि यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं, ठीक है। अब बैक से जितने फंदे उठाएंगे हम फ्रंट में से भी हम उतने ही फंदे उठाएंगे। देखिए फंदे उठाने का सिंपल तरीका है, इसी तरह हम उठाते चले जाएंगे फंदे, ठीक है। ये इस तरह हमने फंदे उठाने हैं, ये इस तरह एक एक लेके हम इस तरह यहाँ डालेंगे। देखें यहाँ से इस तरह हमने डाला, ठीक है। थोड़े थोड़े फासले से इसको हम इसी तरह फंदे हमने उठाने हैं, ठीक है।
यहाँ से टाइट कर लेते हैं इसको और ये इसी तरह फंदे उठेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे थोड़े थोड़े फासले से मैं क्या कर रही हूँ कि ठीक है, ये ऐसे सिंपल तरीके से हमने डाला और इससे यूँ हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर ये इस तरह डाला और ये हमने इस तरह निकाल लिया। ठीक है, थोड़े थोड़े फासले से मैं जो है वो फंदे उठा रही हूँ। ये इस तरह ये डाला। ठीक है, ऐसे ही ये पूरे फंदे उठाने हैं। ठीक है, बस मैं इस तरह फंदे उठा के फिर आगे आपको स्टेप बताऊंगी हमें क्या करना है। ठीक है, ये इस तरह हमारे फंदे उठेंगे। पूरे मैं राउंड इसी तरह उठाऊंगी। जितने फंदे देखें मैंने यहाँ से उठाए उतने ही मैं यहाँ से पूरे काउंट करूंगी ताकि इक्वल हमारे फंदे आ जाएं। ये तो मैंने सारे फंदे देखे उठा लिए। यहाँ से अगर हम बैक की बात करें तो मैंने यहाँ पर 30 फंदे उठाए थे, फिर यहाँ से मैंने देखें 30 फंदे उठाए। ठीक है, तो इस वक्त कुल टोटल मेरे पास 60 फंदे आ गए और राउंड राउंड अब हमें बनाना है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो पहला राउंड होगा हम इसको पर्ल करके बना लेंगे ताकि गला जो है वो अच्छे से बने हमारा। ठीक है, उसका लुक अच्छा है। तो एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पर्ल करके बना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि मार्क रख लेंगे और धागा अंदर रख के इसको हम पहले पूरी सिलाई जो है वो पर्ल करके बनाएंगे, फिर एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, सॉरी, धागा ये अंदर ही रखेंगे और हमें इसको पूरी सिलाई पहले पर्ल करके बना लेंगे। ठीक है, ये इस तरह हमें, ठीक है, इस तरह ये फिर हमने क्या करना है, देखें एक सीधा और एक उल्टे का हम बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये पूरी सिलाई हमें पूरी पर्ल करके बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस तरह लेके एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टे का मैं थोड़ा सा जो है क्या करूँगी, जब मेरे यहाँ राउंड ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर थोड़ा सा बनाऊँगी और फिर हम इसके अंदर जो है वो डबल बॉर्डर का लुक देंगे। वो भी देखिएगा किस तरह। पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर बॉर्डर बना लूँ। ये पूरी सिलाई तो पहले हम पर्ल करके बनाएंगे, फिर एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। जी, तो देखिए इसी तरह मैं राउंड राउंड बनाती हुई आई हूँ और देखिए ये मेरी एक मैंने यहाँ पर पर्ल, मैंने आपको बताया था कि एक पर्ल मैंने ये बनाया। ठीक है, एक सिलाई बनाने के बाद देखें यहाँ पर जो है एक सीधे और एक उल्टे का मैंने ये इस तरह बॉर्डर डाला है। ठीक है, तो देखें इसकी लाइन मैंने कितनी डाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर 8 सिलाइयाँ ये इस तरह की हो गई हैं। पर्ल करने के बाद 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो डबल बॉर्डर देंगे। किस तरह देंगे वो आप देखिएगा। 4 सिलाइयाँ वो हम इस तरह की करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको बंद करेंगे। लेकिन ये 4 सिलाइयाँ किस तरह बनानी है ये देखिएगा। अब हमने ये, इसको मैं पहले यहाँ तक लेकर आ जाऊँ, मार्क तक ले आऊँ। देखिए एक उल्टा इस तरह मैं बना रही हूँ, धागा बाहर करके एक सीधा। ठीक है, ये एक उल्टा और ये एक सीधा, धागा अंदर एक उल्टा। अब यहाँ तो देखें ये एक उल्टा और एक सीधे का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर मार्क यहाँ ले आएंगे और अब हमें यहाँ पर 4 सिलाइयाँ करनी है। देखें किस तरह, एक पहला फंदा तो मैं सीधा करके बनाऊंगी, धागा अंदर रख के एक उल्टा फंदा जो है वो मैं स्लिप कर रही हूँ, धागा बाहर करूँगी, एक फंदा सीधा करके बनाऊंगी, धागा अंदर, एक मैं पर्ल करके यानी ये उल्टा फंदा है वो मैं स्लिप कर रही हूँ, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अंदर रखेंगे और इस वाले फंदे को हम स्लिप कर देंगे, धागा बाहर, एक फंदा सीधा, धागा अंदर, ये उल्टा स्लिप कर देंगे, धागा बाहर, इसको हम सीधे को हम सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर और इसको हम देखें ऐसे ही उतारा बगैर बिना और धागा बाहर करके इसको हम सीधा करके बनाएंगे। अब ये पूरी सिलाई मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी, फिर आगे बताऊँगी कि दूसरी सिलाई हमारी किस तरह बनेगी। जी, तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। एक फंदा हम सीधा करके बना रहे हैं, धागा अंदर रख के एक हम स्लिप कर रहे हैं, उल्टा फंदा, सीधा फंदा हम बना रहे हैं और धागा अंदर करेंगे, ये एक फंदा देखें हमने स्लिप कर दिया। ठीक है, धागा हम बाहर करेंगे और मार्क को अपने पास ले आएंगे। अब की बार अब हमें क्या करना है, ये सीधा फंदा
जो है हमें नहीं बनाना, ठीक है। इस वाली लाइन में ये सीधा फंदा देखें स्लिप करेंगे, धागा हम अंदर करेंगे, उल्टा बनाएंगे, ठीक है, धागा बाहर, और इसको हमने ऐसे ही स्लिप करना है, ठीक है। ये देखें, धागा अंदर, उल्टे को बनाएंगे, ठीक है, और धागा बाहर करके सीधे को हम स्लिप करेंगे, धागा अंदर रख के उल्टे को हम बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे और सीधे को स्लिप करेंगे, धागा अंदर करेंगे, उल्टे को हम बनाएंगे, ठीक है। बस देखें, थोड़ा थोड़ा इस तरह करके आप क्योंकि राउंड जब हम बनाते हैं तो इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। ये देखें, धागा हम बाहर करेंगे, सीधे को हम स्लिप करेंगे, उल्टे को हम बनाएंगे, धागा बाहर, सीधे को स्लिप करेंगे, उल्टे को हम बनाएंगे, ठीक है। धागा बाहर, सीधे को स्लिप करेंगे, उल्टे को हम बनाएंगे, धागा बाहर, सीधे को स्लिप, उल्टे को हमने बनाना है, धागा बाहर, सीधे को स्लिप करेंगे, उल्टे को हम बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, सीधे को स्लिप करेंगे, उल्टे को हम बनाएंगे, धागा बाहर, सीधे को स्लिप। अब ये पूरी लाइन हमें इसी तरह बनानी है। फिर जब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो क्या करेंगे, अब की बार हम सीधा बनाएंगे और उल्टे को स्लिप करेंगे, ठीक है। इसी तरह जब हम चौथी लाइन पे आएंगे तो सीधे को स्लिप करेंगे और उल्टे को बनाएंगे। ये मेरी देखें 2 राउंड मैंने इसी तरह बना लिए, और तीसरा और चौथा इसी तरह मैं रिपीट करके इसको बनाऊंगी, ठीक है। तो ये 4 लाइनों का इस तरह का डबल बॉर्डर बनेगा, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे जी। तो देखिए, मेरी 4 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है, इस तरह। अब मैं देखें इसको सुई से बंद कर रही हूँ, ठीक है। किस तरह हम बंद करेंगे, ये देखें, यहाँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मार्क मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखें, धागा मेरा यहाँ पर है, इसी को मैंने देखे कट कर लिया, और मैंने इसको इस तरह घुमा के इस तरह 2-3 दफ़ा इस तरह लपेट के मैंने धागा लिया है, ठीक है। ये एक ही दफ़ा में धागा ज़रा लंबा सा कट कर लेते हैं। अब देखें इसको किस तरह हमें बनाना है, ये देखें। अब ये देखें, ये जो है हमारी सीधी साइड है, ये देखें सीधा फंदा दिख रहा है। अब हम इसको देखें, ये इसको इस तरह डालेंगे, इस तरह डाल के इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह पहले निकाल दिया, ये इस तरह निकालने के बाद, और जो दूसरा उल्टा छोड़ के ये दूसरा दिख रहा है सीधा फंदा, इसके अंदर से इस तरह डालेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो पीछे वाला उल्टा वाला है फंदा, इसके अंदर से हम इस तरह डाल के इसको हम स्लिप कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हम स्लिप कर लेंगे, और जो ये सीधा फंदा है इसे छोड़ के देखें किस तरह डालना है, ये निडल के इस तरह निकालेंगे, इस सीधे फंदे के बीच में से हम इस तरह निकाल के, और ये उल्टे फंदे के इस तरह अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कैसे, या तो आप क्या करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो देखें, ये इस तरह निकाला और ये देखें इसके अंदर से इस तरह डाल दिया, ठीक है। ये डाल दिया। अब हमने क्या करना है कि ये सीधा फंदा, ठीक है, इस तरह स्लिप किया, और ये वाले सीधे के फंदे को इस तरह हमने डाल दिया, ठीक है, अंदर से, ठीक है। ये देखें, ये बंद होना शुरू हो जाएगा। अब उल्टा, ये देखें, उल्टे फंदे से इस तरह डालेंगे और इसको हम स्लिप कर लेंगे, ठीक है। इसको स्लिप करने के बाद हम निकाल लेंगे इसमें से धागा, ठीक है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये सीधा फंदा छोड़ के, देखिए ये सीधा फंदा छोड़ के ऐसे निकाला, और इसके अंदर से, उल्टे के अंदर से इस तरह हमने डाल दिया, ठीक है। ठीक है, ये देखें। अब देखें, दोबारा से सीधे फंदे को इस तरह हमने स्लिप किया, और ये जो सीधा है इसको अंदर से हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये जो पीछे उल्टा फंदा दिख रहा है इसके अंदर से डाला इस तरह, और इसको हम स्लिप कर देंगे, और स्लिप करने के बाद धागा निकाल लेंगे, क्योंकि आपके बताने में देखें इस तरह धागा निकाला, और ये देखें इसके अंदर से इस तरह डाला, और इसके यूं इस तरह इस उल्टे के अंदर से इस तरह डाल दिया, ठीक है। फिर दोबारा हमने इसको धागा निकाल लिया, ठीक है।
ये इस तरह बंद होगा। अब देखें सीधा फंदा इस तरह स्लिप किया और इस वाले सीधे के फंदे के अंदर हमने इस तरह डाल दिया, ठीक है। और ये उल्टा फंदा इस तरह इसको स्लिप किया और इस तरह ये देखें ये निकाल के और इसके अंदर से उल्टे फंदे के अंदर से हमने इस तरह ये देखें इस तरह डाल दिया, ठीक है। ये फिर एक दफ़ा और देखें, ये सीधा फंदा इस तरह निकाला, उल्टे के ये वाले सीधे फंदे के अंदर से इस तरह डाली, निडल को खींच लिया, ठीक है। और उल्टे फंदे को इस तरह हमने स्लिप किया, ये उल्टा फंदा है, इसको इस तरह स्लिप किया और ये जो अंदर से सीधे फंदे के अंदर से इस तरह निकाल के और ये देखें उल्टे के अंदर इस तरह डाल दिया, ठीक है। बस ये इस तरह सिंपल तरीके से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये क्या करना है, ये देखें कितने आसानी से ये बंद हो रहा है। ये इस तरह एक ये देखें सीधा हमने इस तरह फंदा डाला, उल्टे फंदे के अंदर से इस तरह डाल दिया, सॉरी सीधे के फंदे से हमने अंदर इसी की साइड से हमने निडल डाल दी। अब ये उल्टा फंदा दिख रहा है, फिर एक दफ़ा इस तरह निकाल के इसको स्लिप कर देंगे और ये जो बीच का इस तरह दिख रहा है यहाँ से निकाला और इसके अंदर से उल्टे फंदे के यूं वापस हमने इस तरह निकाल लिया, ठीक है। फिर देखें एक दफ़ा और, ये देखें सीधे फंदे के इस तरह डाला और यही सीधे फंदे के इस तरह हमने निडल को डाल दिया, ठीक है। और उल्टे फंदे के अंदर से इसको हम डाल के और ये देखें डाल ले, या तो देखें इस तरह हम खींच लेते हैं, एक दफ़ा इस तरह भी दिखा देती हूँ। ये देखें मैंने खींच लिया। अब देखें ये सीधा फंदा छोड़ के ये इसके बीच में से इस तरह लेके और ये उल्टे के ही अंदर से वापस डालेंगे, ठीक है। ये देखें बीच में से निकाला और उल्टे के इस तरह डाल दिया, ठीक है। देखें कितनी खूबसूरत तरीके से ये बंद होना शुरू हो जाएगा। मैं इसी तरह देखें बंद करके फिर एंड में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बंद होगा। बस इसी तरह हम स्लिप करते जाएंगे। ये किया, इस तरह डाला, उल्टा फंदा स्लिप किया, इसके बीच में से इस तरह लेके और ये यूं अंदर उल्टे इसके डाल दिया, ठीक है। मैं इसी तरह बना के फिर आगे आपको दिखाती हूँ जी। तो देखें बनाते हुए एंड में आ गई हूँ, सिर्फ आपको एक दफ़ा और दिखाना था कि किस तरह ये देखें अंदर से इस तरह मैंने स्लिप किया। अब ये देखें उल्टा फंदा स्लिप करने के बाद इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ बीच में से इसको इस तरह निकाल के और ये जो उल्टा फंदा आपको दिख रहा है इसके अंदर से इस तरह ये देखें यहाँ से हमने वापस इसको अंदर से डाल दिया, ठीक है, और खींच लिया। और अब हमने क्या करना है कि ये जो सीधा फंदा आपको दिख रहा है इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे जो हमारी शुरुआत थी, और ये देखें इसको और ये वाले सीधे फंदे को इस तरह अंदर से इस तरह निडल निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इस तरह अंदर की साइड से डाल के इसको स्लिप कर देंगे। देखिए मैं स्लो करके इसी वजह से दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में से सीधे के बीच में से हम इस तरह निकालेंगे, ठीक है। ये इस तरह निकाला और ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इस तरह अंदर से ये देखें इसके उल्टे फंदे के इसके अंदर से इस तरह वापस डाल देंगे, ठीक है। ये डाला, सीधा फंदे को सामने से इस तरह निकाल लिया, ठीक है। और ये वाले सीधे फंदे को अंदर से हमने डाल दिया, ठीक है। ये दो फंदे रह गए, ये आखिरी फंदा ये देखें ये इस तरह इसको हम अंदर की साइड से डाल के इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। ये निकालने के बाद अब ये दो फंदे रह जाएंगे, इसको हम सामने से ये वाले फंदे को इस तरह स्लिप करें और ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसके अंदर से, ठीक है। ये दो फंदे आपको इसलिए दिखाने थे, ये देखें इसके अंदर से हमने इस तरह निडल डालेंगे और इसको भी हम स्लिप कर देंगे, ठीक है। इस तरह ये हमने ये देखें स्लिप करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा इस तरह ये देखें इसको यहाँ सामने से ये वाली साइड से ये चीज़ हमने ऐसे डाल के जब हम निकाल लेंगे तो इसको अंदर से इस तरह हम डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टक लगा देंगे ताकि ये अच्छे से जो है ये मजबूती से जुड़ जाए, ठीक है। ये फिर दोबारा एक दफ़ा और निकाल लेंगे, ऐसे यहाँ से निकाला, ठीक है। और ये वापस हमने इस तरह डाल दिया, ठीक है। ये देखें कितना स्मूथली तरीके से ये बन जाता है और फिर मैं ये इसको अंदर पिरो दूंगी। ये सिर्फ आपको दिखाना था कि कितना खूबसूरत सा ये देखें गला हमारा तैयार हो गया।
बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बताने की कोशिश की है। ठीक है, ये हमारी चीज़ तैयार हो गई जी। तो देखिए मैंने इसके जो फंदे कास्ट ऑन किए हैं वो आस्तीनों में 36 फंदे कास्ट ऑन किए हैं और 12 सिलाइयाँ यानी 12 सिलाइयाँ इसकी बॉर्डर की बनाने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए एक सिलाई यहाँ पर इस तरह देखें पर्ल करके बैक को बना कर आई हूँ, राइट साइड पे आ गई हूँ। और अब देखें इन 36 फंदों के अंदर हम किस तरह डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है, मैंने शुरू में देखे थोड़े से कम फंदे लिए, अगर हम बहुत ज़्यादा 40 या 42 फंदे लेंगे तो बहुत नीचे से खुला, यहाँ से जो है कलाई की तरफ से खुला बनता है, इसलिए मैंने थोड़े कम फंदे लिए। देखिए एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो यहीं से देखें एक फंदे का इजाफा करिएगा। ये देखें ऐसे करके हमने, क्योंकि उल्टे ले रहे हैं हम शुरू में, तो ये देखें इस तरह करके ये इस तरह बल देंगे और ये धागे को इसको हम इस पे लूप को इसमें डाल देंगे और ये देखें कस लेंगे तो धागा हमारा अपनी ही तरफ यानी उल्टी साइड पे आ गया। देखिए एक फंदे का इजाफा हो गया। इसके बाद हमने 2 3 4 ये देखें 1 2 3 4 5, क्योंकि एक फंदे का इजाफा किया था तो हमारे पास ये 5 फंदे यहाँ पर उल्टे आ गए। इसी तरह डिज़ाइन चलेगा। ठीक है, अब ये देखें 2 फंदे हमारे सीधे, धागा अंदर, इन 2 फंदों को हम सीधों को स्लिप करेंगे और इस तरह पीछे से लेके 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर इस तरह करने से ये देखें जाली हमारी डल गई है, धागा अंदर। अब ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा बाहर। इन 2 फंदों को हमने बिन के उतारना है, 1 और ये 2 फंदों को सीधा करके बनाया, धागा अंदर रखेंगे। इन 2 फंदों को सीधे को हम इस तरह स्लिप करेंगे और इसके अंदर से निडल डालेंगे और पीछे से हम इसको 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह मैं एंड में आऊँगी और फिर आपको दिखाऊंगी किस तरह फंदे का इजाफा कर। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और इन 2 फंदों को हम सीधा करके उतार रहे हैं। ठीक है, और धागा अंदर करके ये 2 फंदे हम स्लिप कर रहे हैं। ये इस तरह लेके 2 का 1 कर देंगे और ये आखिरी फंदे तक हमें देखें 1 2 और ये 3, और यहाँ पर देखें यहाँ पर एक फंदे का हम इजाफा करेंगे, ऐसे बल देंगे और ये यहाँ पर इस तरह इस लूप को इसमें डाल देंगे। तो ये देखें एक फंदे का हमारा यहाँ पर इजाफा हो गया और इसको हम उल्टा बना लेंगे। अब ये पूरी बैक वाली सिलाई जो हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उल्टा बना के यानी पर्ल करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। राइट साइड पे एक दफ़ा और जो दूसरा डिज़ाइन, दूसरी लाइन का डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए थर्ड सिलाई की तरफ हूँ और थर्ड सिलाई में हमें क्या करना है, देखिए ये सारे फंदे तो पर्ल करके उतारेंगे। अब इन 2 को क्या करेंगे, ये पहले हमने बिना था, इन 2 फंदों को इस तरह स्लिप करेंगे और इसको अंदर से इस तरह उतारेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, धागा अंदर करेंगे और अब इन 2 फंदों को हम नेट करके उतारेंगे यानी सीधा करके बनाएंगे। धागा अंदर किया, ये 5 फंदे 4 फंदे 1 2 3 एंड 4, धागा बाहर। अब इन 2 फंदों को हमने इस तरह स्लिप किया, इस पे उतारा और इनको अंदर की तरफ से लेके गए निडल को और पीछे से 2 का 1 कर दिया, धागा अंदर किया और ये 2 फंदे हम सीधे करके उतार लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, धागा बाहर, ये 2 फंदों को इस तरह स्लिप करेंगे और इसको अंदर से लेंगे और पीछे से इसका 2 का 1 करेंगे, धागा अंदर लेंगे और इन 2 फंदों को हम नेट करके उतार लेंगे। अब देखिए ये मेरी थर्ड सिलाई चल रही है, फोर्थ बनाऊंगी। कुछ सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितनी सिलाइयों के बाद हमें फंदे बढ़ाने हैं। अभी तो मैं ये पूरी सिलाई कर लूँ थोड़ा सा और मैं इसको बनाने के बाद फिर आपको बताती हूँ जी। तो देखिए मैंने कुछ सिलाइयाँ इसकी बना ली हैं। फंदा हमने यहाँ से इजाफा किया था, एक फंदा हमने यहाँ से इजाफा किया और एक हमने एंड में। तो अब हमने क्या किया, उसके बाद मैंने देखे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 सिलाइयाँ मैंने इस तरह की हैं। उसके बाद मैं 8वीं सिलाई के ऊपर जो है वो फंदा बढ़ाऊंगी, एक यहाँ से बढ़ाएंगे, एक यहाँ से। आप चाहें तो देखें 12 फंदों का इजाफा कर लीजिएगा, एक आपके सामने किया है और मजीद जो 5 फंदे बढ़ाऊंगी यानी 5 इधर से 5 इधर से, तो ये कुल टोटल 48 फंदे हो जाने चाहिए। ठीक है, देखें एक दफ़ा और मैं यहाँ से शुरू में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ इस तरह स्लिप करके और हम धागा अंदर रखेंगे और इसको इस तरह बल देंगे क्योंकि हम उल्टा ही यहाँ से इजाफे कर रहे हैं।
डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम उल्टा ही ये फंदा लेंगे। देखिए इस तरह हमें ये इजाफा करना है। अब यहाँ पर जो है वो उल्टे उल्टे फंदों का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फंदों का इजाफा हो गया। इसी तरह ये डिज़ाइन चलता रहेगा, एंड में भी आके हम यहाँ पर भी इजाफा करेंगे। ठीक है, फिर मैं इसकी लेंथ मुकम्मल करती हूँ, फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज करती हुई गई हूँ, और देखिए मैंने हर 8वीं सिलाई पे, यानी देखें इधर से दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से मैंने फंदा बढ़ाया था 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हर 8वीं सिलाई पे मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ाए। ये देखें 1 2 3 4 5 6 इधर से बढ़ाएं और 6 इधर से बढ़ाएं। इसके बाद मेरी थोड़ी सी यहाँ पर लेंथ रह गई थी, तो मैंने देखें दोबारा से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब मैं 8वीं ही सिलाई की तरफ हूँ। ठीक है, इसके बाद देखें 3 रिजेस और डालिएगा 1 2 3, इस तरह देख लें तो 3 रिजेस करिएगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ हमने इसकी लेंथ इतनी ही रखनी है जितना मैंने यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने तकरीबन, अगर ये रिजेस की बात करते हैं तो 24 मैंने इसमें रिजेस डाली थी। इसमें भी सेम इसी तरह करिए। अब मैं देखें इसमें डिक्रीज किस तरह करूँगी, पहले 3 करूँगी, फिर 2 करूँगी, और फिर बैक में जाऊँगी, फिर 3 करूँगी और 2 करूँगी। पहले मैं यहाँ पर देखें 3 फंदे डिक्रीज कर दूंगी और बैक से भी 3 कर दूंगी, फिर राइट साइड पे आऊंगी, फिर 2 करूंगी और फिर 2 करूंगी। दोनों ये अमल करके यानी 10 फंदे मेरे डिक्रीज हो जाएंगे, और ये कुल टोटल आप देखें तो इस वक्त मेरे पास फंदे आ गए हैं 48 फंदे। ठीक है, मैं 10 फंदे डिक्रीज करने के बाद फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। जी, तो देखिए मैंने डिक्रीज का अमल कर लिया है। 3 यहाँ से किए, फिर 2 किए, और फिर बैक से मैंने 3 किए, फिर 2। जिस तरह मैंने फ्रंट और बैक में किए थे उसी तरह मैंने ये किए। अब मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, एक एक फंदा हम डिक्रीज करते जाएंगे, राइट साइड से भी और बैक से भी। किस तरह देखें, ये एक फंदा स्लिप किया और एक हमने बनाया, इसको फिलहाल तो सीधे ही करके बना रहे हैं, और इस तरह एक फंदा हमने स्लिप कर दिया। अब ये पूरी सिलाई जिस तरह डिज़ाइन हमारा चल रहा होगा उसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे, और बैक में जाएंगे, बैक से भी हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे। ये मैं पूरी सिलाई करती हूँ, और फिर बैक से भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह फंदा डिक्रीज करना है। जी, तो देखिए मैंने पूरी सिलाई कर ली है और बैक में आ गई हूँ। बैक में एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह स्लिप करेंगे, धागा अंदर रहेंगे, ये पूरा हम इसको एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और इस तरह जो है वो एक फंदे को हम इस तरह स्लिप कर देंगे। ठीक है, बाकी हम जो जिस तरह पूरी ये पर्ल करके बनेगी लाइन, हम इसको इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने दोनों तरफ से आपको दिखा दिया कि किस तरह हमें फंदे डिक्रीज करने हैं। अब एक एक फंदा देखें हम डिक्रीज करते जाएंगे। डिज़ाइन देखें यहाँ पर जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा, और इस तरह ये हम एक एक फंदा लाके हम इसको शेप देंगे। सेम इसकी लंबाई मैं इतनी ही रखूँगी। देखें ये जितना यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पूरे इस तरह के रिजेस में डालूंगी, तकरीबन 20 रिजेस हैं। इसी तरह ये यहाँ पर भी इसी तरह ये आने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करूंगी। देखें दोनों तरफ से फिर आपको समझा देती हूँ। 3 2 की मैंने यहाँ पर कटिंग करी है, 3 यहाँ से भी करें और 2 यहाँ से किए, यानी 3 2 3 2, यानी 10 फंदे हमने डिक्रीज पहले कर दिए, और फिर एक एक फंदा हम डिक्रीज करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये बना के मैं कंप्लीट करूंगी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा यहाँ पर डिक्रीज का अमल कंप्लीट हो गया है, और मैं आपको बता भी देती हूँ। देखिए मेरे पास कितने स्टिच बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर 8 जो है स्टिच बचे हैं, 8 स्टिच बचे हैं। ठीक है, इसको फिर जब हमारी ये बच जाएंगे तो हमें जो है वो यहाँ पर बंद करना है। अब आप देखें किसी भी तरीके से बंद कर लें, या 2 करके ऐसे बंद कर लें, या इस तरह बंद कर लें, यह आपके ऊपर डिपेंड है। यानी निक टुगेदर तरीके से भी बंद कर सकते हैं, और इसको एक फंदा बिन के भी आप इसको जो है इस तरह बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे, बस आप याद रखिएगा जब तक हमें डिक्रीज करने, जब तक ये 8 फंदे हमारे रहना चाहे, बस इसी तरह डिक्रीज करते हुए जाना है आपने, और फिर हम आस्तीनों को जोड़ लेंगे। ऐसी सेम मैंने दूसरी आस्तीनें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, और इसको फिर हम जोड़ लेंगे। ये देखें, ठीक है, इस तरह मैं धागा कट कर लूँगी, ये इस तरह जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये आस्तीनें हमारी कंप्लीट हो गई। जी, तो देखिए मैं सबसे पहले आस्तीनें जोड़ रही हूँ। मैंने क्या किया है, देखें इस तरह इसको सीधा रखा है। ठीक है, इसको सीधा रख के और आस्तीनों को भी सीधा रख के, देखें दोनों उल्टी साइड आनी चाहिए। ठीक है, ये भी और इसकी भी
सबसे पहले देखें मैं इसको आस्तीनों को इस तरह करके जो है वो जोड़ रही हूँ। ठीक है, पूरा हम इसको मिलाते जाएंगे और इस तरह जो है वो हमें आस्तीनें जोड़नी है। ठीक है, इस तरह ये कंप्लीट करेंगे आस्तीनों को। बस इस तरह लूप से लूप देखें मिला मिला के जो है वो मैं आस्तीनें जोड़ रही हूँ। ठीक है, इस तरह हमें ये आस्तीनें पहले पार्ट जोड़ना है। जैसे मैंने देखें ये आस्तीनें जोड़ी हैं। ठीक है, इसका लूप से लूप मैंने ऊपर से ऊपर मिला के इस तरह आस्तीनें जोड़ी हैं। ठीक है, जब ये इस तरह आस्तीनें हमारी जुड़ जाएंगी तो हमें इसको उल्टा करके, ये देखें इस तरह उल्टा करेंगे और फिर हम इसको मिला के, चाहे तो आप आस्तीनों की तरफ से इसको जोड़ते हुए आए, चाहे आप इसको नीचे की तरफ से। ठीक है, इसी तरह देखिए ये लूप दिख रहे हैं आपको, ऊपर ऊपर आपको ये लूप दिख रहे हैं। इसी तरह आपने ये लूप उठा उठा के जो है जिस भी तरीके से आप जो है वो जोड़ना चाहते हैं, इस तरह ये फिर जब ये आस्तीनें जुड़ जाएंगी फिर हम इस तरह जोड़ेंगे। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैं इस तरह आप लूप से लूप मिला रही हूँ। ये देखिए ऐसे लूप से ये वाला मिलाया और इस लूप में डाल दिया। पहले हम चेक कर लेंगे, ये देखें यहाँ है तो ये ऐसे मिला के हमने इस तरह लूप से लूप। ठीक है, जब इधर आ गया धागा तो इस लूप से देखें ये लूप उठाया और इस लूप में डाल दिया। ठीक है, ऊपर ऊपर आपको लूप दिख जाएंगे, ये दोनों लूप में से ये देखें ये लूप और इसका लूप। ठीक है, बस इस तरह हमें जो है वो ये जोड़ना है। मैं सारा आपको जोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। सिर्फ दिखाने का मकसद था कि इस तरह लूप से लूप मिला के हम ये लूप दोनों उठाए, ये लूप उठाए, बहुत इजी तरीके से जो है वो जुड़ जाता है। फिर ये देखें ये लूप उठाया और इसका लूप उठाया और इस पे डाल दिया। ठीक है, मैं इसको जोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है और कितना खूबसूरत सा इसका प्यारा सा इसका लुक आया। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।